नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बर्न पेशेंट्स की सीरीज़ में आज हम फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कई लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर 40% बर्न क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और इस तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ 40% बर्न की बात करें तो हमारा जो शरीर का पाम होता है ये 1% होता है। इस तरह के अपने शरीर के ऊपर अगर आपने 40 हिस्से बना लिए तो वो तय करते हैं कि आपके शरीर का 40% हिस्सा जल गया है। अब वो अपर हाफ भी हो सकता है, लोअर हाफ भी हो सकता है। और 40% बर्न हर हालत में क्रिटिकल इंजरी होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और अगर ये बच्चों में है और एल्डरलीज में है, उम्र दराज लोगों में है, वृद्धों में है, तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। परसेंटेज बर्न 40% बच्चों में, जवान लोगों में या सीनियर सिटीजन्स में, तीनों कंडीशंस में क्रिटिकल इंजरी है। इस तरह के पेशेंट्स को भर्ती करने की आवश्यकता होती है। 40% सुपरफिशियल बर्न होगा तो शुरुआत की 2 हफ्ते की केयर में पेशेंट का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा हील हो जाएगा, भर जाएगा और पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई हिस्सा इन्फेक्ट हो जाए, गहरा हो जाए या फिर शुरुआत तौर पे ही गहरा हो, डीप बर्न हो, तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीपल ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है और लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एवरेज 40% बर्न का हॉस्पिटल स्टे 15 से 20 दिन का हो सकता है, जो बढ़ के अगर उसमें ग्राफ्ट्स की आवश्यकता पड़े तो 1 महीने 1.5 महीने तक भी जा सकता है। 40% बर्न एक क्रिटिकल इंजरी होती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चों में बहुत डेंजरस होती है, सीनियर लोगों में बहुत डेंजरस होती है। यंग पेशेंट में 40% बर्न में सुधार आने की, घाव भरने की और जल्दी घर जाने की अच्छी गुंजाइश होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40% बर्न अगर यंग पेशेंट में हो तो सभी सर्वाइव करेंगे। देयर आर चांसेस कि इस तरह के पेशेंट्स में भी हमको दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू आपकी कैपेसिटी कैसी है, आपकी इम्यून सिस्टम कैसा है और आपका खान पान कैसा है, आप फिजिकली कितने फिट हैं। ये सब चीज़ें तय करती हैं कि बर्न में रिकवरी कैसी होगी। 40% बर्न हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, टाइमली रिसस्टेशन फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआती 2 दिनों में आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इस तरह की प्रॉपर ड्रेसिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। सतही बर्न के लिए बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, डीप बर्न के लिए अगर पॉसिबल हो तो जल्दी उस हिस्से को मैप करके निकालें और अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग करके उस घाव को जल्दी भरें। और नहीं तो कई लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं हमको, तो फिर हम डीलेड ग्राफ्ट का ऑप्शन लेते हैं। 40% बर्न क्रिटिकल होता है, केयर की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर केयर मिले तो इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, कम्प्लीटली रिहेबिलिटेट हो जाते हैं और मेन स्ट्रीम में वापस आ सकते हैं। अपनी बर्न की सीरीज़ में मैं फिर कुछ सवालों के जवाब आपके सामने दूंगा। नमस्कार।